जब समय स्वयं मौन हो जाता है, जब युगों की धड़कन थमने लगती है और जब सृष्टि अपने अंत के द्वार पर खड़ी होती है, तब प्रकट होता है एक ऐसा ज्ञान जो न केवल धर्म बताता है बल्कि काल के पार झांकने की शक्ति देता है। यही है मार्कंडेय पुराण। शास्त्र कहते हैं महर्षि मार्कंडेय केवल एक ऋषि नहीं थे, वे अमरता को देखने वाले साक्षी थे। बाल्यावस्था में ही जिन्हें मृत्यु ने छूना चाहा, पर शिव की कृपा से वे काल के बंधन से मुक्त हो गए। जिसने मृत्यु को देखा हो वही प्रलय को समझ सकता है। एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मांड जल में डूब गया। न देव थे, न असुर, न आकाश, न पृथ्वी, चारों ओर केवल अनंत जलराशि। और उस जल पर तैरता था एक वटवृक्ष का पत्ता, जिस पर शिशु रूप में श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उसी क्षण महर्षि मार्कंडेय ने प्रलयकाल गर्भ के भीतर प्रवेश किया। मार्कंडेय ने देखा विष्णु के मुख से निकलती सृष्टि और उसी में फिर विलीन होती सृष्टि। यही वह क्षण था जब ऋषि को काल, सृष्टि और शक्ति का परम रहस्य प्राप्त हुआ। इसी दिव्य अनुभव से प्रकट हुआ वह रहस्य जो आज देवी महात्म्य कहलाता है, जहां कहा गया ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उस शक्ति से उत्पन्न हैं जिसे हम देवी कहते हैं। यह रहस्य इतना गहन था कि इसे केवल मार्कंडेय पुराण में ही स्थान मिला। महर्षि मार्कंडेय ने इस ज्ञान को ग्रंथ रूप दिया, पर यह ग्रंथ केवल कथा नहीं था, यह था प्रलय का विज्ञान, देवी का ब्रह्मांडीय स्वरूप, काल के पार देखने की दृष्टि और मोक्ष का गुप्त मार्ग। इसी से जन्म हुआ मार्कंडेय पुराण, क्योंकि यह पुराण कहता है देवता भी सीमित हैं पर शक्ति अनंत है। क्योंकि यह बताता है कलयुग में भी देवी साधना से सृष्टि बदली जा सकती है। और क्योंकि इसमें छुपा है मानव के भीतर सोई शक्ति को जगाने का रहस्य। मार्कंडेय पुराण केवल पढ़ा नहीं जाता, यह अनुभव किया जाता है। जो इसे समझ गया वह काल से नहीं डरता, क्योंकि उसने जान लिया काल भी देवी की छाया मात्र है। जय मां दुर्गा।